एक बार की बात है। एक जंगल में एक सुंदर चिड़िया रहती थी। उनकी नाम टूनी चिड़िया थी। टूनी चिड़िया अंडों में बैठे बैठे थक जाती है और वे कहने लगती है, अरे मैं तो इस अंडे में बैठ बैठ कर थक गई हूँ, चलो मैं कहीं घूमने चलती हूँ। लेकिन उस टूनी चिड़िया को क्या पता थी कि उनके साथ आज बहुत बुरा होने वाला है। टूनी चिड़िया जंगल की तरफ घूमने निकल जाते हैं और इसी बहाने से कुछ खाकर भी आ जाएंगे। ये सोचकर टूनी निकल पड़ती है। टूनी चिड़िया कुछ देर बाद वापस आती है और वे देखती है कि जंगल में आग लगी होती है, जहां उनके अंडे और घोंसला भी जल रहे थे। टूनी चिड़िया यह देखकर चौंक जाती है और वे चिल्लाने लगते हैं, कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, कोई मेरे अंडे को बचाओ, मेरे बच्चे मर जाएंगे, ये अंडे जल जाएंगे, मेरे घोंसले को बचाओ, कोई बचाओ, प्लीज मेरा हेल्प करो। टूनी चिड़िया मदद की गुहार लगाती है पर वहाँ कोई नहीं आता। देखते ही देखते घोंसला, अंडा सब जल जाता है। टूनी चिड़िया अपनी जान बचाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी जंगल में जाकर कहीं रहने का घर ढूंढने लगता है। तभी उनकी नजर एक बाज के घर में पड़ता है। टूनी चिड़िया उस बाज के पास चले जाती है। तभी बाज पेड़ के नीचे सो रहा था। टूनी चिड़िया बाज को जगाता है, उठो बाज उठो, मेरी मदद करो। कौन बदतमीज है, मेरा नींद खराब करने आ गया। सुनो बाज भैया, क्या मैं आपके जंगल में रह सकती हूँ? हमारे जंगल में आग लग गए हैं और हमारी घोंसला, अंडा, घर सब जल गया है। नहीं, हम किसी को हमारे जंगल में रहने की अनुमति नहीं देते। तुम क्या, मेरे जंगल में किसी को भी रहने का अनुमति नहीं दूंगा। प्लीज बाज भैया, मुझे आपके जंगल में रहने दीजिए ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा घर, अंडा सब जल गया है, प्लीज मेरी हेल्प करो ना। अरे नहीं, तुमको समझ नहीं आती है क्या? मैंने पहले ही बता दिया, मैं अपने जंगल में किसी को भी रहने का अनुमति नहीं देता। जाओ, चली जाओ यहाँ से। मैं सब समझ गई, कोई किसी का मजबूरी नहीं समझता, आप भी मेरी मजबूरी नहीं समझे। आप देख लेना, एक ना एक दिन आप जरूर पछताओगे। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। इसी तरह एक दिन गुजर जाते हैं। बाज कहने लगता है, अरे चलो, जंगल का बहुत दिन से राउंड नहीं लगाया, आज एक राउंड लगा कर आता हूँ, ये भी तो देख लूं जंगल में क्या हो रहा क्या नहीं। यह कहकर बाज जंगल का चक्कर काटने लगता है। तभी उनका नजर टूनी चिड़िया पर पड़ता है और बाज को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वो टूनी चिड़िया के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, अरे ये क्या, तुम अभी तक यही हो? मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, कल सुबह तक तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब मैं चलता हूँ, तुम चली जाना, नहीं तो अगर मैं तुम्हें देख लिया तो फिर खैर नहीं। अगले दिन बाज कहने लगता है, अरे वो टूनी चिड़िया गई या नहीं, चलो मैं चलकर देखता हूँ, कहीं वो मेरे जंगल में ही तो नहीं है। अगर आज वो मुझे मिल गया तो मैं उन्हें मार डालूंगा। यह कहकर टूनी को ढूंढने चला जाता है। वे जाकर देखते हैं टूनी वहीं पर होता है। उधर टूनी चिड़िया मन ही मन सोचती है, अगर आज बाज आ गया तो वो मुझे मार ही देगा, वो कल ही बोल कर गया था। तभी वहाँ बाज पहुँच जाता है। अरे तुम अभी तक गई नहीं, तुम्हें तो पता है ना मैंने क्या कहकर गया था, लेकिन आज मैं तुमको माफ नहीं करूंगा, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे बाज भैया, मुझसे गलती हो गई, कल मैं बहुत उदास थी और रो भी रही थी और थकान भी बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए मुझसे उड़ा नहीं जा रहा था, मुझे माफ कर दो बाज भैया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे नहीं, मैंने तुझे पहले ही बता दिया था, तुमने नहीं गई, बार बार मैं तुझे माफ नहीं कर सकता, आज तुमको मरना ही होगा, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहकर बाज चाकू निकालकर टूनी चिड़िया को मार दे। अब बेचारी उस चिड़िया को जान से मार देता है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, चली जाओ वरना मार दूंगा, अब लो मार ही दिया ना। बाज टूनी चिड़िया को मारकर घर आ जाता है। कुछ दिन गुजरने के बाद बाज सोचने लगता है, अरे मेरा शहर का काम तो रुक रहा है, चलो मैं आज शहर का काम निपटा कर आ रहा हूँ। वैसे भी घर पर कोई काम भी नहीं है और शहर का काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह कहकर
बाज शहर की तरफ चले जाते हैं। बाज शहर में अपना काम करके वापस लौट रहा होता है। तभी शाम हो जाती है। बाज का घर बहुत दूर होने के कारण बहुत ज्यादा रात हो जाती है, पर वह घर नहीं पहुंच पाते हैं। अंधेरा होने के कारण वह एक घर के सामने रुक जाता है। अब तो इतने अंधेरे में चला भी नहीं जा रहा और ना ही उड़ा जा रहा है। ये एक तो घर है, चलो मैं इसमें रात तक रुकता हूँ, सुबह अपना घर चला जाऊंगा। वैसे भी अभी घर पर काम भी नहीं है, काम तो कल ही होगा। वे घर के सामने खड़े होते हैं, तभी एक डरावनी आवाज आता है जो भूतनियों का होता है। तभी बाज कहने लगता है, अरे कौन मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? सामने आओ, मैं भी देखता हूँ कौन मुझे डराता है। तभी वहाँ जख्मी टूनी आ जाती है और बाज उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अरे ओ टूनी, तुम जिंदा हो? मैंने तो तुम्हें मार दिया था। हाँ, तुमने सही कहा, तूने मुझे मार दिया था, पर थोड़ी जान बची थी। आज मैं जिंदा भी हूँ और भूतनी हूँ मैं। फिलहाल मैं तुमसे बदला लेने आई हूँ। अब तुम्हें मैं मार दूंगा। मुझसे तुम्हें आज कोई नहीं बचा सकता। मैं तुझे आज मार डालूंगी। अरे नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद किसी भी पक्षी को परेशान नहीं करूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं छोड़ने का भूल कभी नहीं कर सकती। जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा किसी और के साथ मैं नहीं होने दूंगी। आज तुम मुझसे नहीं बचोगे। फिर टूनी चिड़िया यह कहकर बाज को मार देती है। इस प्रकार टूनी चिड़िया की बदला पूरी हो जाती है और वे वहां से एक जंगल में बंटा कबूतर और उनकी पत्नी सुंदरी 2 बच्चे के साथ रहता था। कबूतर बंटा का माली हालात सही नहीं था, जिनकी वजह से उन्हें दूसरों के खेतों में मजदूरी करना पड़ता था। मजदूरी करके उन्हें जो तनख्वाह मिलता था, उनसे वे घर और बच्चे की पढ़ाई, बीमारी के इलाज में खर्च हो जाता था। उन्हें उस काम से 1 रुपए बचत नहीं कर पाता था, जिनकी वजह से कबूतर बंटा वृद्धि नहीं कर पा रहा था। सुंदरी अपने पति से कहता है, आप जाएं और एक ऑटो खरीद लाएं, फिर आप उनमें सवारी ढोते रहना, फिर हमारी गुजारा बहुत अच्छे से होंगे। इतने पैसे कहाँ से लाऊं? सुंदरी, तुम तो जानती हो घर चलाना कितना मुश्किल हो चुका है, और तुम्हें तो ये भी पता है वो सेठ कितना कंजूस है और धोखेबाज भी। वो हमारे साथ चीटिंग करता है। मजदूरी में भी कुछ रुपए काट कर हमें थोड़े ही मजदूरी देते हैं, और हमें इस काम के लिए वे कर्ज भी नहीं देंगे। हाँ, अगर तुम एक काम करो तो हम ऑटो ले सकते हैं। वो कैसे? तुम्हारे पास जो जेवरात हैं वो मुझे दे दो, मैं उन्हें बेचकर एक ऑटो ले आऊंगा। जब हमारे माली हालात सही हो जाएंगे फिर मैं जेवर खरीद के ले आऊंगी तुम्हारे लिए। हाँ, ये भी सही है। सुंदरी जेवरात को लाकर कबूतर बंटा को थमा देते। कबूतर बंटा ज्वेलरी को गिरवी रखकर एक ऑटो ले आते हैं। बंटा कबूतर ऑटो लाकर सवारी ढोने का काम शुरू कर देता है। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में कबूतर बंटा का माली हालात सुधर जाता है और उनकी जिंदगी से कष्ट दूर हो जाते हैं। सुंदरी बंटा कबूतर से कहते हैं, ए जी, आप जाइए ना और हमारी ज्वेलरी छुड़ा कर लाइए ना। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी भाव बढ़ जाए और हमें डबल पैसे देने पड़े। हाँ तो क्या हो गया, अब तो पैसा ही कमा रहे हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं, पर मैं जा रहा हूँ शाम को और ज्वेलरी छुड़ा कर लेकर आ रहा हूँ। यह कहकर बंटा पैसे लेकर ज्वेलरी की दुकान पर चले जाते हैं और वे ज्वेलरी को ले आते हैं। बंटा कबूतर अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उनमें से एक का नाम चीकू था, जो बहुत ही छोटा था, पर बंटा उनकी एक भी बातों को नहीं टालता था। चीकू जो भी बोलता था बंटा तुरंत उस बात को कर देता था। चीकू एक दिन अपने पिता बंटा से कहता है, पापा, ऑटो चलाना मुझे भी सिखा दो ना पापा। हाँ बेटा, क्यों नहीं, चलो सिखा देता हूँ, तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाएगा। यह बात सुंदरी सुनकर कहते हैं, क्या जी,
आप भी बच्चे के साथ बच्चे बन जाते हैं। आपको पता नहीं वह अभी छोटा सा है, फिर अनहोनी हो गया तो। अरे सुंदरी, कुछ नहीं होता, मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है। बंटा चीकू को लेकर ऑटो सिखाने चले जाते हैं। चीकू थोड़ी बहुत ऑटो ड्राइव कर लेते हैं, पर ठीक से नहीं कर पाते थे। बंटा और चीकू घर वापस आता है। वे सारे खाना खाकर बंटा कबूतर आराम करने के लिए लेट जाते हैं। तभी चीकू सोचता है, अरे अभी तो पापा सो गए हैं, क्यों ना हम ऐसा करें, ऑटो लेकर इधर से उधर घुमाते रहेंगे, पापा को पता भी नहीं चलेगा। यह कहकर चीकू चुपके से निकलता है और ऑटो लेकर रोड पे चला जाता है। चीकू को बहुत सारे सवारी मिल रहे थे, जिनकी वजह से वह अच्छे पैसे कमा लेते हैं। शाम तक में कुछ पैसे और ऑटो लेकर घर आ जाते हैं। चीकू को पैसे मिलते ही चीकू का मन बदलने लगता है और वह रोज का काम यही करता है, चुपके से ऑटो निकाल कर कुछ पैसे कमा लेते हैं। धीरे धीरे चीकू बिगड़ते जा रहे थे। कुछ समय के बाद चीकू स्कूल जाना छोड़ देता है और वे पैसों की लालच में पढ़ाई छोड़कर ऑटो ड्राइव करने लगे। एक बार की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने छोटे बच्चे के साथ रहती थी। वह बच्चा बहुत नटखट था। एक दिन वह अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मेरे जितने भी दोस्त हैं, मुझे कोई भी खेलने नहीं देते, वे मुझे वहाँ से भगा देते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। बेटा, तुम परेशान क्यों होते हो? मैं हूँ ना आपके साथ। क्या हुआ, आपके दोस्त आपको नहीं खिलाते तो मैं तुम्हें खिलाऊंगी। आज से मैं तुम्हें खिलाऊंगी, तुम बुरा मत मानना बेटा, ठीक है ना? जगा कर अगले दिन से टुनटुनी अपने बेटे के साथ खेलने लगता है। कुछ देर के बाद टुनटुनी अपने बेटा से कहते हैं, चलो बेटा, हमें बहुत देर हो गए हैं खेलते हुए, अब शाम हो गई है, अब बारिश भी आने वाले हैं, हमें अपनी घर की मरम्मत भी करनी है, ठीक है? चलो जल्दी से अपना घर चलते हैं बेटा। मम्मा, आप ऐसा कीजिए, आप घर चले जाइए, मैं अकेले खेल कर आ जाऊंगा। ठीक है मम्मा, मैं घर वापस आ जाऊंगा। उसके बाद टुनटुनी घर आ जाती है। बुलबुल वही खेल रहे होते हैं। बुलबुल को याद आता है, अरे अभी तो बारिश के दिन भी आने वाले हैं, मेरा दोस्त पिंटू के पास तो एक भी घर नहीं है, वो इस दिनों में कहाँ जाएंगे, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो तो बेचारा बारिश में भीगकर बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा। मुझे अपनी माँ से बात करनी होगी, कह दूंगा कि माँ, हम उसे अपने साथ रखेंगे। यह कहकर बुलबुल भी घर चला जाता है। दूसरी तरफ पिंटू कालू कौवा से बात कर रहा होता है। कालू दोस्त, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपने घर में रख सकते हो? इन दिनों मेरे पास कोई घर भी नहीं और ना ही मेरा मम्मी पापा है, बारिश के दिनों में मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा मदद कर दो दोस्त। नहीं दोस्त, मेरा घर बहुत कमजोर है, मेरे घर में मैं और मेरी मम्मा रहते हैं, तुम जाकर किसी और से मदद मांग लो, मैं तुम्हारा इस वक्त कोई मदद नहीं कर सकता भाई, ठीक है? अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। पिंटू दुखी होकर कहने लगता है, इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है, कोई भी किसी दोस्त का मदद नहीं करता। मैं तो कालू को सबसे खास दोस्त मानता था, आज वो भी धोखा दे गया, लेकिन मुसीबत में इसने भी मेरा साथ नहीं दिया। दूसरी तरफ बुलबुल अपने मम्मा से बात करते हैं। मम्मा, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, हमें सबकी मदद करना चाहिए, बेसहारों को सहारा देना चाहिए, चाहे वो हमारा दोस्त हो या दुश्मन, मदद तो सबकी करना चाहिए। हाँ बेटा, बोल तो तुम ठीक रहे हो, हमें सबकी मदद करना चाहिए, हमें पीछे बिल्कुल नहीं हटना चाहिए, चाहे हमारे सामने वाला दुश्मन ही क्यों ना हो। लेकिन तुम ये बताओ,
आज तुम इतनी समझदारी वाले बातें कैसे कर रहे हो? अगर कोई परेशानी है तो मुझसे बताओ बेटा। मम्मा, परेशानी तो बहुत बड़ी है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो बहुत गरीब है, उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं और उनका घर भी नहीं है। इन दिनों बारिश की समय है, वो बेचारा पिंटू कहाँ जाएगा? जंगल में इधर उधर भटकते रहेगा। क्यों ना हम उसे अपने घर पे बुला ले? हाँ बेटा, ये सोच तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। तुम ऐसा करो, तुम अपने दोस्त को यहाँ बुला लो। फिर बुलबुल अपने दोस्त पिंटू के पास चला जाता है। पिंटू दोस्त, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम उदास ना हो दोस्त। तुम अब मेरे साथ मेरे घर में रहोगे। मेरे मम्मा ने तुम्हें बुलाने को कहा है। शर्माओ मत दोस्त, मुझे पता है तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है और ना ही तुम्हारा इस दुनिया में कोई है, इसीलिए मैंने अपनी मम्मा से बात किया। अरे मेरा दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं कालू को सबसे अपना अच्छा खास मित्र मानता था, उसने मुझे धोखा दे दिया और तुम्हें मैं अपना मित्र नहीं समझता था, फिर भी तुमने मेरी मदद की। आज से हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब मैं उस जग्गू को कभी नहीं मिलूंगा। चलो अब घर चलते हैं। उसके बाद बहुत तेज से बारिश होने लगती है। अब पिंटू को कोई दिक्कत नहीं थी, वह अपने दोस्त के घर में रहने लगता है। अब वे तीनों का छोटा सा परिवार बहुत खुश रह रहा था। अब बुलबुल को खेलने का कोई दिक्कत नहीं था। पिंटू और बुलबुल दोनों मिलकर बहुत खेला करता था।